लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 6 राज्यों के 43 उम्मीदवारों का ऐलान, 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम को टिकट। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ एमपी के छिंदवाड़ा से मैदान में, अशोक गहलोत के बेटे वैभव राजस्थान के जालौर से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से कांग्रेस में आए राहुल कासवा को राजस्थान के चूरू से टिकट, गौरव गोगोई असम के जोरहाट से लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने पर बोले गौरव गोगोई, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, चुनाव में जाने को तैयार। एमपी के सीएम मोहन यादव का तंज, कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत खराब, उनके बड़े नेता पहले ही मैदान छोड़ रहे। कांग्रेस की लिस्ट पर बीजेपी का तंज, अजय आलोक बोले कांग्रेस को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। भिंड से उम्मीदवार फूल सिंह बरेया का बयान, कांग्रेस सरकार बनने पर महंगाई कम करने पर करेंगे काम। यूपी में नए मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित, ओपी राजभर पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने, दारा सिंह चौहान को जेल मंत्री बनाया गया। सुनील शर्मा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी अनिल कुमार संभालेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय धर्मवीर प्रजापति को नागरिक सुरक्षा विभाग मिला। हरियाणा के नए सीएम बने नायब सैनी, ओबीसी चेहरे को मिला दारोमदार। सैनी ने शपथ से पहले छुए खट्टर के पैर। नायब सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने ली शपथ, कैबिनेट में 2 जाट, एक ब्राह्मण, दलित और गुर्जर को मिला मौका। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी का बयान, राज्य के विकास के लिए करूंगा काम। नायब सैनी सरकार का कल होगा फ्लोर टेस्ट, सीएम बोले हमें 48 विधायकों का समर्थन हासिल। शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे नाराज अनिल विज, चंडीगढ़ से खुद कार चलाकर घर अंबाला पहुंचे, नातिन के साथ खेलते नजर आए। नायब सैनी सरकार बनने से खुश मनोहर लाल खट्टर, कहा बीजेपी में नए नेतृत्व को आगे ले जाया जाता है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा अनिल विज की नाराजगी जल्द दूर होगी। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी जेजेपी, गठबंधन टूटने पर बोले पूर्व सीएम खट्टर। नायब सैनी को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी नई टीम। मनोहर लाल खट्टर को जल्द बड़ी जिम्मेदारी देगी पार्टी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। सरकार ने नाकामी छिपाने के लिए चेहरा बदला, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अटैक। हरियाणा में नया सीएम बनाने पर कांग्रेस का तंज, 6 महीने पहले ही लिखी गई थी स्क्रिप्ट। नायब सैनी के सीएम बनने पर बोली कुमारी शैलजा, चेहरा बदलकर जनता को बरगला नहीं सकती बीजेपी। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने बीजेपी के नए सीएम को दी बधाई, कहा कल हिसार की रैली में आगे की रणनीति का होगा खुलासा। नायब सैनी को सीएम बनाए जाने को लेकर जश्न, कुरुक्षेत्र में समर्थकों ने लड्डू बांटे। अर्जुन सिंह को मनाने में जुटी टीएमसी, दूसरी सीट से लड़ा जा सकता है चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र में एनडीए पार्टियों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय, बीजेपी 32, शिवसेना शिंदे 12 और अजीत गुट 4 सीटों पर लड़ सकता है चुनाव। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, कहा सरकार बनने पर कराएंगे आर्थिक और जातीय सर्वे। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, आदिवासी देश के असली मालिक, उनके अधिकारों को वापस दिलाना प्राथमिकता। 16 मार्च को मुंबई के चैत्य भूमि पहुंचेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा, शरद पवार होंगे शामिल। पोखरण में तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास, भारत शक्ति, पीएम ने देखा स्वदेशी हथियारों का दमखम। पीएम मोदी ने कहा पूरी दुनिया में सुनाई दी भारत शक्ति गूंज, जमीन से आसमान तक मेड इन इंडिया की उड़ान। पीएम मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, सेना के लिए आत्मविश्वास की गारंटी, आने वाले वक्त में सेना की ताकत नई बुलंदी पर होगी। पीएम मोदी का पिछली सरकारों पर निशाना, बोले जानबूझकर सेना को आत्मनिर्भर नहीं बनाया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे पीएम मोदी, सेना की तैयारियों को करीब से देखा। अर्जुन की दहाड़ से गूंजा पोखरण, भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ ने बनाया है अर्जुन टैंक। पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने जमकर बरसाए गोले, 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है पिनाका। जैसलमेर में तेजस एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। गृह मंत्रालय ने सीए के तहत नागरिकता के लिए पोर्टल लॉन्च किया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कर सकेंगे आवेदन। मुसलमानों को सीए से डरने की जरूरत नहीं, उन्हें हिंदुओं के बराबर अधिकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते सीए का विरोध कर रही है। अमित शाह ने कहा पीएम ने आया राम गया राम की राजनीति पर लगाया विराम, 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। सीए पे भड़की सीएम ममता बनर्जी, बंगाल के अधिकार नहीं छीनने दूंगी, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार। अजदुद्दीन ओवैसी ने सीए को संविधान के खिलाफ बताया, कहा चुनाव की वजह से लेकर आए। सीए का विरोध करने वालों को असम सीएम की 2 टूक, ज्यादा दिक्कत तो कोर्ट जाए, हम राज्य में शांति चाहते हैं। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लागू किया गया सीए, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष का बयान, सीए के बाद एनआरसी भी ला सकते हैं, इसी बात का डर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा सीए से नागरिकता मिलेगी, छीनी नहीं जाएगी। दिग्विजय सिंह ने सीए को संवैधानिक रूप से बताया गलत, पूछा इतने दिनों से क्यों लागू नहीं किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, सत्ता में आने पर वापस लेंगे सीए कानून। असम महिला कांग्रेस चीफ मीरा बोरठाकुर का बयान, सीए का समर्थन नहीं करेंगे। तिरुवनंतपुरम में सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ के नेताओं का प्रदर्शन, सीए के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। यूपी डीजीपी के उपद्रवियों को चेतावनी, सीए के नाम पर गड़बड़ी की कोशिश की तो होगी कड़ी कार्रवाई। सीए लागू होने के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, सीलमपुर में पुलिस और आरएएफ जवानों ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली के दिलशाद गार्डन और सीमापुरी में भी पुलिस का पहरा, निकाला गया फ्लैग मार्च। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा सख्त, दिल्ली पुलिस और आरएएफ जवानों की तैनाती।
दिल्ली के मजनू का टीला में रह रहे शरणार्थियों से मिले मनोज तिवारी। शरणार्थियों ने पीएम को बताया भगवान राम का अवतार। एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी की मांग, दूसरे देशों में मुसलमानों पर हो रहा अत्याचार उन्हें भी दी जाए भारतीय नागरिकता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण के लिए लाए बिल। तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे सीए, सीएम एमके स्टालिन का बयान। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान, चुनावी फायदे के लिए 4 साल तक रोका गया सीए कानून, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी। सीए लागू करने के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का प्रोटेस्ट, मशाल रैली निकालकर जताया विरोध। सीए नागरिकता लेने का नहीं देने का कानून, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। मॉरिशस में प्रेसिडेंट मुर्मू को मानद उपाधि से किया गया सम्मानित। मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री प्रदान की। पीएम मोदी ने साबरमती में कोचरब आश्रम का किया उद्घाटन, 10 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की। पीएम मोदी ने कहा साबरमती आश्रम मानव जाति की धरोहर, इसे सहेज कर रखना हमारा दायित्व। पीएम मोदी बोले 10 साल का काम तो ट्रेलर है, अगले 5 साल में रेलवे का होगा कायाकल्प। बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आज शाम तक दी थी डेडलाइन। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले एसबीआई ने अपनी छवि को पहुंचाया नुकसान, लोगों का भरोसा हुआ कम। फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान। बाहुबली धनंजय सिंह पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को दी चुनौती, 7 साल की सजा रद्द करने की मांग की। हिमाचल के अयोग्य ठहराए गए 6 बागी विधायकों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 18 मार्च को होगी सुनवाई। झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की रेड, रांची वाले घर और हजारीबाग के ठिकानों पर हुई तलाशी। टेरर गैंगस्टर नेक्सस केस में एनआईए की रेड, पंजाब हरियाणा राजस्थान समेत 30 जगहों पर छापेमारी। हैदराबाद में गृह मंत्री शाह ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा, तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी समेत कई नेता रहे मौजूद। लखनऊ में सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी के नए ऑफिस का किया उद्घाटन, निवेशकों के साथ की चर्चा। सीएम योगी ने कहा यूपी में 40% आबादी शहरों में रहती है, पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटी के सपने को किया साकार। दिल्ली के पहले इंजीनियर्ड लैंडफिल का उद्घाटन, एलजीवी के सक्सेना और सीएम केजरीवाल हुए शामिल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम, सीएम धामी ने प्रोग्राम में लिया हिस्सा। झांसी में सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा, 96 जोड़ों के विवाह में कुछ लड़कियों ने खुद भरी मांग। बेंगलुरु में जल संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन, फ्रीडम पार्क में खाली घड़ों के साथ किया प्रोटेस्ट। तेजस्वी यादव ने अपनी गौशाला में गायों के साथ बिताया समय, पूर्व डिप्टी सीएम के ऑफिस ने जारी किया वीडियो। कर्नाटक के बेलगावी में महिला को बस ने रौंदा, मौके पर हुई मौत, घटना का सीसीटीवी आया सामने। पोरबंदर में गुजरात एटीएस, एनसीबी और कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई, 480 करोड़ की ड्रग्स के साथ 4 पाकिस्तानी गिरफ्तार। एजेंसियों की कामयाबी पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने जताई खुशी, एटीएस को 10 लाख का इनाम देने का ऐलान। दिल्ली में नकली दवा निर्माण इकाई का भांडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गोवा के सरकारी कॉलेज पहुंचे सीएम सावंत, साइंस एंड कॉमर्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल का किया उद्घाटन। गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की हुई शादी, हाई सिक्योरिटी के बीच मिली मेहमानों को एंट्री। शादी के बाद तिहाड़ लौटा गैंगस्टर काला जठेड़ी, कोर्ट से शाम 4 बजे तक की है मिली थी मंजूरी। नकल रोकने में नाकाम हरियाणा प्रशासन, नूंह के पुन्हाना में हैप्पी मॉडर्न स्कूल में जमकर चली नकल। एमपी के रायसन में दर्दनाक हादसा, बारात में घुसी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 6 की मौत, 10 घायल। गुजरात के कच्छ में अतिक्रमण पर एक्शन, अब्डासा में अवैध दरगाहों को किया गया ध्वस्त। बड़ा पीर और हाजी इब्राहिम पीर दरगाहों पर एक्शन, सरकारी जमीन पर कब्जा कर किया गया था अवैध निर्माण। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस और हाशिम बाबा गैंग में मुठभेड़, दोनों तरफ से 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चली। कर्नाटक के हावेरी में ब्यादागी मंडी बना युद्ध का मैदान, सूखी मिर्च के दाम गिरने से नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने एपीएमसी मार्केट में लगाई आग, कई गाड़ियों को भी किया आग के हवाले। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और एनएसए अजीत डोवल ने की मुलाकात, बंधकों की रिहाई और मानवीय राहत जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। महंगाई में मामूली राहत, फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति दर 5.09% पर रही। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 165 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे टूटा रुपया, 82 रुपये 77 पैसे पर हुआ बंद।